गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजकुमार यादव। आज मैं आपके लिए क्लास 11 से प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेन डायग्राम को एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको यूनियन पे जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे बोर्ड पे मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से पांचों प्रॉपर्टीज जो है यूनियन के ऊपर वो लिखी है। A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, तो कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ये मैं लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस भी कर चुका था। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर दो का एसोसिएशन है, शुरू के दो का, और यहाँ लास्ट के दो का एसोसिएशन है। तो कैसे भी आप सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, तो इसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी होगी। A यूनियन 5 इज इक्वल टू A, तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोला जाता है। 5 मतलब एम्प्टी सेट, और A जो होता है कोई भी सेट होगा तो इनका यूनियन लगे तो A ही आएगा। तो इस तरीके से आप एडेम्पोटेंट लॉ जो कि A यूनियन A इक्वल टू A का A से ही यूनियन देखोगे तो A आएगा, और यूनिवर्सल सेट का A से ही अगर यूनियन देखोगे तो यूनियन ही आएगा। तो मैं इन प्रॉपर्टीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा बाय रीजनिंग मेथड। दो तरीके हैं, हम वेन डायग्राम से भी इनको प्रूफ करेंगे और रीजनिंग मेथड से। तो आज मैं रीजनिंग मेथड को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके लिए, और फिर उसके बाद अगली वीडियोस में मैं इनको प्रॉपर्टीज को आपको वेन डायग्राम से भी कराऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। और ये जो मैंने अभी लिखी थी प्रॉपर्टी, इनको पहले ही पॉज करके आप पेज पे नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद एक एक प्रॉपर्टी आप सीखोगे। तो इसको प्रूफ करने का जो तरीका होगा मैं आपको बता दूं कैसे। अगर जो हम कोई एलिमेंट या कोई भी नंबर या कोई भी चीज इसमें लेके चले इधर वाले में, और वो सॉल्व करते करते इसमें आ जाता है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। यानी इसमें कोई एलिमेंट लेके चलूंगा तो इसमें आ गया तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, और इसमें कोई एलिमेंट लेके चलता हूं तो इसका सॉल्व करते करते ये आ जाए तो इसको भी इसका सबसेट बोलते हैं। ये जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये समझ में आ जाएगा। जैसे लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B। आपने ये लेट कर लिया कि कोई भी एलिमेंट A और B के यूनियन में आता है। x बिलोंग्स टू A यूनियन B, इसका मतलब ये हो गया कि x A में भी हो सकता है और एंड x बिलोंग्स टू B में भी हो सकता है, या ऐसा भी होगा कि और भी आ सकता है। क्योंकि यूनियन का मतलब लास्ट टाइम आपने सीखा था कि A यूनियन B, A और ये B है, तो A यूनियन B पूरा होता था। तो कोई एलिमेंट इसके अंदर है तो आइदर वो A में भी हो सकता है केवल, वो B में भी हो सकता है, वो दोनों में भी हो सकता है। ये A यूनियन B का मतलब होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि x बिलोंग्स टू A एंड इसलिए कि x B में भी हो सकता है, दोनों में होगा तो यहाँ होगा, एक में होगा तो यहाँ होगा, कहीं पे इधर होगा, B में ओनली होगा तो इधर होगा, और दोनों में होगा तो यहाँ होगा। तो ये पूरा पार्ट ही A यूनियन B को शो करता है, इसलिए मैंने इसको लैंग्वेज में यहाँ पर x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B और भी लग सकता है, क्योंकि ये इसमें आ सकता है केवल A में और केवल B में भी आ सकता है। तो यहां से आप जब लिखना शुरू करते हो, इट इंप्लाइज दैट सेम बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं एंड और करके एंड x बिलोंग्स टू A, मतलब x A में है एंड x B में है, तो उल्टा भी तो बोल सकते हो कि x B में है एंड x A में है। जैसे मैं अगर जो बात करूं आपसे कि मैं इस कमरे में हूं और मेरा जो कैमरामैन है वो भी इस कमरे में है, इसी को दूसरी बात उल्टा करके बोल सकते हो कि मेरा कैमरामैन इस कमरे में है और मैं भी इस कमरे में हूं, तो दोनों बातें सेम बात हुई। तो मैंने इसको उलट दिया, इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू B यूनियन A। अब आप देख रहे होंगे कि कोई एलिमेंट आप A यूनियन B में लेके चल रहे हो और सॉल्व करते करते वो B यूनियन A में आ गया, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ B यूनियन A। यानी कि आप यहां देखोगे कि A यूनियन B में जो भी एलिमेंट आप लेके चलोगे वो B यूनियन A में जरूर आएगा। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें जरूर आएंगे, इसका मतलब ये सबसेट हुआ B यूनियन A का। ये आपने एक इक्वेशन प्रूफ कर दी। अब लेट करते हैं उल्टा, अब इधर y लेट कर लेते हैं कोई एलिमेंट,
y belongs to b यूनियन a। बिल्कुल सेम प्रोसेस में लेके चलूंगा यहाँ पर। तो अगर जो अगेन अब इसको क्योंकि आप समझ चुके हैं तो लिखने का तरीका b एंड या और y belongs to a, इसको आप implies that कि y belongs to a and और y belongs to b, यहां भी लिख सकते हो उल्टा। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इधर जाऊं तो y belongs to a यूनियन b आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही y आपने b यूनियन a में लिया, ये सॉल्व करते करते a यूनियन b में आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एलिमेंट हम b यूनियन a में लेंगे वो a यूनियन b में जरूर आएगा। तो ये इसका भी सबसेट हो गया। जब दो सेट जैसे b यूनियन आपने अभी प्रूव किया था a यूनियन b सबसेट है b यूनियन a का, और जो सेकंड इक्वेशन में आपने देखा, फर्स्ट इक्वेशन में तो आपने ये देखा इसका उल्टा b यूनियन a सबसेट है a यूनियन b का। अगर जो कोई दो सबसेट एक दूसरे के सबसेट हो तो इसका मतलब ये हो गया कि वो दोनों इक्वल सेट हो सकते हैं, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फ्रॉम 1 and 2 we can say that A union B is equals to B union A. तो this commutative law can be proved like that। अगर जो मैं आपसे कहूं कि सेम सिचुएशन को आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, मैं सेम सिचुएशन को वेन डायग्राम से भी प्रूव कर रहा हूं, क्योंकि एक एक प्रॉपर्टी ही हो पाएगी एक बार की वीडियो में। तो ये आप जरूर एक बार प्रैक्टिस करें, 2-3 बार इसको लिखने की कोशिश करें, एक एक स्टेप में आप जाएं कि क्या मीनिंग है, और तब जाके आपका ये आना शुरू होगा। अब मैं इसको वेन डायग्राम से प्रूव करना है, सेम प्रॉपर्टी को वेन डायग्राम से प्रूव कर रहा हूं। तो आप देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट, अगर तो जैसे मैंने A यूनियन B ये बनाया, अगर इसको प्रूफ करने जब आप A यूनियन B को जाएंगे तो जैसे आपने पहले A बनाया और ये B, A एंड B, तो आपने A यूनियन B की जो फिगर बनाई है वो A यूनियन B ऐसे बनी है, ठीक है। अगेन अगर जो मैं राइट हैंड साइड पे जाऊंगा तो ऑब्वियसली ठीक है A और B तो वैसे ही रहेंगे, आप चाहो तो इसको B और A भी लिख सकते हो, और इसका जो शेड पोर्शन होगा, शेडेड पोर्शन जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा B यूनियन A का। तो आप देखोगे कि ये दोनों फिगर बिल्कुल सिमिलर है, thus we can say that कि A यूनियन B is equals to B यूनियन A by Venn diagram। ओके, नेक्स्ट अगर जो मैं बात करूं आपसे दूसरी प्रॉपर्टी, वी हैव टाइम, तो दूसरी प्रॉपर्टी में लेके चल रहा हूं, आप इसको पॉज करके और अपनी वीडियो को और इस फिगर को आप समझ सकते हैं। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी लेके चल रहा हूं जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। सेकंड प्रॉपर्टी A यूनियन B यूनियन C, इसमें पहले दो को आपने लिया था A यूनियन B यूनियन C, और यहाँ पे और इसे आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया था। तो इसको हम जब प्रूफ करने जाएंगे तो अगेन उसी तरह से लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C आपने इसमें लेके चले, और इसको सॉल्व करते करते इस x को आप इसमें दिखाओगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, x बिलोंग्स टू A, अगर जो ब्रैकेट लगा हुआ है तो A यूनियन B में होगा, एंड या और x बिलोंग्स टू C में होगा। अगेन फिर क्या करेंगे आप, A यूनियन B में होने का मतलब हो गया कि A में भी है और B में भी है, या एंड और x बिलोंग्स टू B, एंड या और ये पहले से चला आ रहा था, ये x बिलोंग्स टू C। तो मैंने अब यहाँ पे तीन लोग हो गए, मैं, मेरा कैमरामैन और मेरा मोबाइल, है ना। तो अगर जो मैं और मोबाइल हम मेरे कैमरामैन के साथ इस रूम में है, तो इसको दूसरी तरीके से बोला जा सकता है कि मेरा जो ये मोबाइल और कैमरामैन है उनके साथ मैं भी इसी रूम में हूं। तो पहले दो को ले सकते हो और बाद के दो को, तो ये एसोसिएटिव लॉ है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू A एंड या और x बिलोंग्स टू B यूनियन C आप लिख सकते हो इन दोनों को, और अगेन आप इसको x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C लिख सकते हो। तो आप देखोगे कि इसमें आ गया x, आप लेके तो चले थे इसमें और आ गया ये राइट हैंड साइड में। सो वी कैन से दैट A यूनियन B
सिमिलर वे में आप ले सकते हो y बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड a यूनियन b यूनियन c, फिर आप लिखोगे y बिलोंग्स टू a एंड या और y बिलोंग्स टू b यूनियन c, फिर आप यहां पर लिखोगे कि y बिलोंग्स टू a एंड या और y, इसे ओपन करते चले जाओ, u की जगह यूनियन की जगह एंड या और y बिलोंग्स टू c, क्योंकि दोनों में भी हो सकता है एक में भी हो सकता है। फिर आप देखोगे y बिलोंग्स टू a, अब मैं इन दोनों को एक साथ कर रहा हूं एंड या और c को अलग कर रहा हूं, और आप देखोगे कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b और यूनियन c, और इसको आप लिख सकते हो। तो आपने यहां देखा कि आप लेके तो चले इसमें, ठीक है, और यहां से प्रूफ करते करते वो लेफ्ट हैंड साइड वाला आ गया, तो इसलिए हम दूसरी इक्वेशन में लिख सकते हैं कि a यूनियन b यूनियन c जो है वो सबसेट हो गया a यूनियन b यूनियन c के, बिल्कुल सेम वे में जो पहली प्रॉपर्टी आपने प्रूफ करी। thus we can say that कि from 1 and 2 जब एक दूसरे के ये सबसेट हो गए तो ये एक दूसरे के इक्वल ही हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। thus guys we can prove this property, तो टाइम इज नॉट मच देयर, सो दो प्रॉपर्टीज आपकी हो गई, एक तो कॉम्पिटिटिव लॉ और एक एसोसिएटिव लॉ। आपको मैंने इस को आप वेन डायग्राम मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, तो वो क्या है मैं आपको इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, और मैं इसको जल्दी से आपका ये वेन डायग्राम से भी इसको बताने की कोशिश करता हूं। आपने क्या करना है, पहले a यूनियन b, ऐसे आप a b c बना लेंगे और a b और c, पहले a यूनियन b को आपने शेड करना है, तो a यूनियन b में सारा शेड होगा, हमें a और b से मतलब रखना है, c को उस समय ध्यान नहीं देना है, c आएगा वेरी गुड, इसमें बीच में आ रहा है कोई बात नहीं, आपको a यूनियन b बनाना है, तो इसको a यूनियन b लिखेंगे। फिर इससे दूसरा नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा उसमें, क्योंकि आपने a यूनियन b बना लिया और वो a b ये c था, a यूनियन b आपने क्योंकि ये बना लिया था, अब इसका हमें c के साथ यूनियन देखना है, तो c के साथ देखेंगे तो मैंने इसको दूसरी तरफ से इंडिकेट करनी शुरू करी, शेड करनी शुरू करी, तो आप देखोगे कि ये सारा का सारा पोर्शन आ गया, a यूनियन b यूनियन c, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। अब अगेन अगर जो मैं राइट हैंड साइड लेके चलता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे, पहले हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है और उसमें जो फिल करना है हमें उसे शेड जो करना है, वो जो शेड करेंगे हम वो B और C को करेंगे, B and C, ओके, तो दिस वन विल बी B यूनियन C। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा B यूनियन C के साथ A का यूनियन लेना, तो आप देखेंगे कि यहां पर A B ये मैंने बनाया, A B पहले से आपका ये जो BC था पहले से ही था, आप देख रहे होंगे, उसमें A को इंक्लूड करना है, तो A के साथ मैं जब इंक्लूजन करूंगा और शेडेड रीजन बनाऊंगा तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा बिल्कुल सेम डिट्टो सेम, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट यानी राइट हैंड साइड, ये दोनों बिल्कुल सेम शेडेड रीजन आ रहे हैं, तो thus we can say that the associative property is also proved। तो दोस्तों आज के लिए ये दो प्रॉपर्टी मैंने दोनों मेथड से, रीजनिंग मेथड से और वेन डायग्राम से भी बता दिया आपको। आगे की वीडियोस में और आगे का हम लोग प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे, तो इस मेरे चैनल को जो कि टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आर.के. यादव के नाम से है, इसको आप अगर जो सब्सक्राइब करते हैं तो आगे की भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो फॉर टुडे थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।